नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 30 जनवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है विनय पिटक। महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। और दोस्तों सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। और दोस्तों अधिधम्म पिटक क्या है? अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल। उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध नगर कन्नौज उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ और कानपुर के मध्य स्थित है। इसका प्राचीन नाम कन्याकुब्ज, कुश स्थल और गांधीपुर था। कन्नौज का वैभव 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। ह्रास के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष 783 ईस्वी से 915 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यूनानी ग्रीक। रोसेट्टा मिस्र में उत्तरी तट पर एक शहर है। यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर प्राप्त हुआ जिसमें 3 अलग अलग भाषाओं में शिलालेख थे, जिसमें ग्रीक यानी यूनानी भाषा और प्राचीन मिस्र दोनों ही भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए मिलान। दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका मिलान इस प्रकार से करेंगे। सूर्य पीठिका का मिलान किससे करेंगे? इसका मिलान करेंगे, ए का मिलान करेंगे चालुक्यों से। और बी है नंदी मूर्ति का मिलान किससे करेंगे? पूर्वी चालुक्यों से। इसका मिलान करेंगे पूर्वी चालुक्यों से। और सी है भैरव की एक प्रतिमा, इसका मिलान करेंगे कलिंगों से। और डी है काली की मूर्ति, इसका मिलान करेंगे पालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कथन इस प्रकार से दिए हैं, पहले कथन देख लेते हैं। कथन ए है, सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। और बी है, उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। सी है, राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और डी है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, राज्य करेगा खालसा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, वे सभी विकल्प सिख समुदाय के बारे में सही हैं। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिक्स्थ क्वेश्चन है, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है बसवण्णा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेवंथ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है खोंड। खोंड आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर चुनिए। शब्द हैं वेल्लन, वेल्लन व गाई, और बी है देवदान, सी है पल्लीचंद्रम और पल्लीचंदम है, और डी है सालाभूक। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो है वेल्लन गाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते हैं, और सालाभूक किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को, और देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को, और पल्लीचंदम कहते हैं जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? बी ऑप्शन, वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक एक महान भारतीय समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे, और जो कथन है राजा राममोहन राय के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। कथन आर है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच ना आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। पहले कथन देख लेते हैं दोस्तों। कथन ए है, दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया, और बी कथन है, दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन है इस प्रकार से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए और बी दोनों सत्य हैं। समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया था। दोनों ब्राह्मणों ने उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे, इसलिए कथन ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकारण ए है, 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने
बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? और कारण है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। बी ऑप्शन है चाय बागान मजदूरों ने। असम में गांधी महाराज की जय का नारा असम के चाय बागान मजदूरों ने दिया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए शुरू की तथा अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहले कथन देख लेते हैं दोस्तों। ए कथन है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। बी है आकार में यह पांचवा ग्रह है। और सी है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।